तो वक्त आ गया है अब मनुष्यों में श्वसन के बारे में पढ़ने का। मनुष्य में श्वसन कहने का मतलब क्या हुआ कि हम जो खाना खाते हैं उसका प्रक्रिया, पाचन का प्रक्रिया क्या क्या होता है, ठीक है। इसमें हमारे शरीर में बहुत तरह की ग्रंथियां मौजूद हैं जो उसके पाचन को पूरी करने में मदद करते हैं, ठीक है। अलग अलग ग्रंथि, बहुत सारा ग्रंथि, सबके बारे में धीरे धीरे पढ़ना है, सबके बारे में धीरे धीरे जानना है। तो देखिए सबसे पहले देखते हैं कि कितने तरह की ग्रंथियां हैं। देखिए ये सब सारे क्या है, ग्रंथियां। यहाँ फोटो बनाया हुआ है, बहुत अच्छा से क्लियर नहीं होगा, इसको किताब खोल के अगर देख रहे हैं तो किताब खोल के देखिएगा, इसको पूरा कलरफुल बनाया हुआ किताबों में। यहाँ तो उतना कलरफुल नहीं है, कुछ नहीं है, पूरा एकदम ब्लैक एंड वाइट है। तो देखिए सबसे पहले क्या है, मुंह है, यहाँ खाना खाते हैं मुंह से। जिह्वा है, जीभ हमारा। ग्रसिका वो एक पाइप होता है, ठीक है, वो वहाँ तक खाना को ले जाता है। ये सब ग्रंथ सबके बारे में पढ़ेंगे, सबका क्या क्या काम है पूरा अच्छे तरह से हम जानेंगे। फिर पित्ताशय है, यकृत, अग्नाशय, क्या है, परिपोषिका, फिर है अमाशय, पित्तनली, क्षुद्रांश, विद्रांत, गुदा द्वार, ठीक है। ये सब क्या है, सबके बारे में, सबका अलग अलग काम है, ठीक है। और सब इतना सारा जो इतने सारे ग्रंथियां, ये सब ग्रंथियां मिलके खाना कोई लोग पचाता है, उससे ऊर्जा प्राप्त करता है। तो इसमें बहुत लंबा प्रोसेस होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि तुरंत खाएं तुरंत ऊर्जा मिल गया, ऐसा नहीं होता है। इन लोग अपना अपना काम करता है, सब काम करता है तब होता है। अब देखिए हम लोग जो खाना खाते हैं वो अलग अलग तरह का खाना हो सकता है, बहुत तरह का जटिल जटिल, जैसे कि चाउमीन, समोसा, चावल, क्या बोलते हैं उसको, चिकन, मटन, ये सब क्या वो अलग अलग खाना हुआ। और जितना जो खाना होता है सब हमारा जो यहीं से खाते हैं, वही जो ये जो ग्रसिका है, ठीक है, या ग्रसिका है, ठीक है, ये जो एक नाली है इसी से होके गुजरना पड़ता है इसको। आप सोचिए एक चीज, एकदम आपका जो फेवरेट एकदम मनपसंद चीज के बारे में अगर आप सोचते हैं या फिर कोई खाली नाम ले लेता है तो मुंह में लार टपकने लगता है, मुंह में पानी आ जाता है। काहे ऐसा आता है, दिमागवा समझ जाता है, ठीक है। जैसे कि हम लोग क्या होता है कि हम लोग कुछ के बारे में सोच रहे हैं, बहुत अच्छा चीज हम लोग, ठीक है, तो दिमाग जानता है, ठीक है, दिमागवा को बहुत मालूम है। ये बोलता है कि इसको जोन चीज जो पसंद रहता है दबा के खाता है और हंस के खाता है, और क्या करता है कि एकदम देखता नहीं है क्या कितना खा रहे हैं, एकदम एक ही बार ठूसे ठूसे जाता है, ठीक है, पेट में पूरा भरा लेता है। इसीलिए क्या करता है कि हमारा लार ग्रंथि जो लार है वो रिलीज होने लगता है, बाहर निकलने लगता है। लार क्या रहता है, वो सिर्फ पानी नहीं रहता है, ठीक है, उसमें एक एंजाइम होता है, ठीक है, वो खाना को पचाने के लिए निकलने लगता है। तो दिमाग सोचता है कि ये तो अड़हर की खाएगा पगलवा, ठीक है, ये बकलोलवा समझ में नहीं आता है कि हाँ कितना मेहनत करना पड़ता है शरीरवा के अंदर में। ये बकलोलवा खाली यही सोचता है कि बढ़िया लग रहा है, टेस्टी लग रहा है, खाई ले जाओ, खाई ले जाओ। तो पचाना तो शरीर को है ना, तो दिमाग को मालूम है कि शरीर को कितना लोड देना पड़ेगा, कितना लोड हो जाएगा, इसीलिए वो काम अपना शुरू कर देते हैं पहले से ही। तो हम लोग समझते हैं वो। अब धीरे धीरे देखिए ये समझते हैं जैसे कि हम लोग कुछ भी खाना खाते हैं तो उसको क्या करते हैं, जो खाना हम लोग खाते हैं उसको छोटा छोटा भाग में तोड़ना पड़ता है, छोटा छोटा कण में तोड़ना पड़ता है। क्यों तोड़ना पड़ेगा, वो डायरेक्ट अगर मान लीजिए कि रोटी है, एक बड़ा से इतना बड़ा रोटी होता है, सीधे डाल दीजिएगा तो पचेगा नहीं, पचेगा। उसको और धीरे धीरे अच्छे तरह से समझते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या होता है कि छोटे छोटे कण में, तो हम लोग क्या करते हैं, खाना खाते हैं उसको चबाते हैं, छोटे छोटे भाग में उसको पहले ही तोड़ रहे हैं कण में, ठीक है, चबा रहे हैं। उसके बाद क्या होता है कि चबा रहे हैं तो जिह्वा भी काम कर रहा है सही से, ठीक है। और ये क्या काम कर रहा है, ये उसको खाना को लार ग्रंथि लार के साथ मिलाने का कोशिश कर रहा है, मिला देता है उसको, ठीक है। इससे दो फायदा हुआ, क्या फायदा हुआ, आप एक बात गौर कीजिएगा कि एकदम कभी आपका फेवरेट खाना रहता है, एकदम अड़हर चीज खैले जा रहे हैं, ठूस रहे हैं, तो अटक जाते हैं, ठीक है, गलवा में अटक जाता है, अंदर नहीं जाने लगता। क्यों ऐसा होता है, ऐसा इसीलिए होता है कि मान लीजिए कि हमारे शरीर में जो लार है, मुंह में जो लार है, वो क्या काम करता है ना, कि जैसे कि यहाँ देखिए, मान लीजिए कि यहाँ से खाना खाया, ठीक है, यहाँ से इस जगह से खूब चबा उबा के खाया, तो इसको इधर से खाना को यहाँ आना पड़ता है, ठीक है। ये वाला जो रास्ता बना हुआ है ना, इसको ग्रसिका बोलते हैं। इसी ग्रसिका से अमाशय तक खाना आता है, तो यहाँ तक आने के लिए इससे गुजरना पड़ता है, ये रास्ता से आना पड़ता है खाना को। अब क्या होता है कि खाना जो गीला नहीं रहेगा तो इसमें फंस जाएगा, ठीक है, समझ रहे हैं।
अब देखिए बरसात के दिन में जाते हैं, कहीं गीला रहता है तो फिसल के गिर जाते हैं कि नहीं, उसी तरह से ये जो खानवा है ना, इसे सिर्फ फिसलते 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 यहाँ तक पहुँचता है। इसको गीला होना बहुत जरूरी है। और जब आप फेवरेट खाना खाते हैं तो एकदम ठूसले जाते हैं जल्दी जल्दी, तो क्या होता है कि बहुत जल्दी जल्दी खाना हम क्या करते हैं, अच्छा से चबाते नहीं है, अच्छा से नहीं चबाते हैं तो क्या होता है उसमें लार भी अच्छा से नहीं मिलता है, ज़्यादा देर तक खाना को मुंह में नहीं रखते हैं और सीधे हम बोलते हैं जा नीचे जा नीचे जा। इन्हें आता है खाना सूखल रहता है, इन्हें जाके अटक जाता है। ले अब क्या करना है, अब जब अटक जाता था ऊपर से पानी पीते हैं, पनिया जाएगा नहीं, यहाँ पनिया जाएगा, थोड़ा गीला होगा, उसके बाद नीचे जाएगा खाना। इसीलिए हम लोगों को खाना चबा चबा कर खाना चाहिए, थोड़ा देर तक चबाना चाहिए ताकि लार जो है उसमें अच्छी तरह से मिल जाए। और जब हम लोग ऐसा सोचते हैं कि हम लोग खाना खाएं यहाँ पेट में जाएगा तभी पचना शुरू होगा, नहीं, खाना जैसे ही मुंह में जाता तभी पचना शुरू हो जाता है। जो लार है वो क्या है, सिर्फ पानी नहीं है, वो एक एंजाइम है, और खाना एंजाइम जो है खाना को पचाने में मदद करता है। तो यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे पहला काम तो हम लोग छोटे छोटे कण में उसको भाग में तोड़ते हैं खाना को, तो क्या बोलते हैं उतना छोटा छोटा भाग में नहीं टूटता है, उससे भी छोटा भाग में हमको तोड़ना पड़ता है। तो वो काम कौन करता है, उससे छोटा भाग में तोड़ने का काम, वो काम करता है जैव उत्प्रेरक। ठीक है, जैव उत्प्रेरक भोजन को छोटे छोटे अणुओं में खंडित करते हैं जिन्हें एंजाइम कहते हैं। ठीक है, तो जैव उत्प्रेरक में एक एंजाइम, हम बोले एंजाइम में क्या है, लार भी एक क्या है एंजाइम है। ठीक है, उसमें एंजाइम मौजूद रहता है, पानी भी रहता है, एंजाइम भी मौजूद रहता है। तो वो क्या करता है लार, एक तो ठीक है खाना को गीला कर दिया, नीचे जाएगा, और क्या करेगा वो छोटे छोटे भाग में उसको छोटे छोटे अणुओं में तोड़ेगा। यहाँ देखिए लार में, देखिए लार में लार एमिलेस होता है। ठीक है, लार में लार एमिलेस एंजाइम होता है। एंजाइम का नाम पूछ देगा अगर कि लार में कौन सा एंजाइम होता है तो बोलिएगा लार एमिलेस। लार एमिलेस होता है लार में। ठीक है, एंजाइम होता है यह मन जटिल शर्करा को खंडित कर देता है। देखिए जो लार एमिलेज होता है वो क्या करता है, हमारे जो खाना जो होता है अलग अलग तरह का होता है, बहुत जटिल जटिल शर्करा होता है इसमें, उसको खंडित करता है, उसको छोटे छोटे अणुओं में खंडित कर देता है। देखिए ये काम किया यहाँ से शर्करा। अब यहाँ से समझ में आ गया कि मुंह से अब निकल रहा है, यहाँ तक आ रहा है, अब यहाँ से खाना इधर आ रहा है। ठीक है, इधर आया जा रहा है, इधर आया जा रहा है। अब देखिए ये सब क्या है, ये सब सारे जितने भी नली है इसमें, ठीक है, सारे नली से खाना को गुजरना पड़ता है। अब यहाँ से नीचे आ रहा है, अभी खाना कहाँ था, मुंह में था, अब मुंह से नीचे आने लगा है। ठीक है, नीचे से किससे आ रहा है, ग्रसिका या फिर एसोफेगस इसको बोलते हैं। ठीक है, एसोफेगस के जरिए, ये दो, इसको इंग्लिश में एसोफेगस बोलते हैं, हिंदी में ग्रसिका बोलते हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि खाना नीचे आ रहा है, कहाँ आएगा, वो अमाशय में आएगा। अमाशय में क्या काम होता है वो देखते हैं अभी। अब तो मुंह तो अपना काम कर दिया, ठीक है, और नलिया अपना काम करिए रहा है कि चलो नली से होकर खाना कहाँ तक जा रहा है, अमाशय तक। और खाना मुंह में कितना पूरा नहीं पचा है जान रहे हैं। अब जितना मुंह का मतलब जितना जो लार का ताकत था पचाने का उतना पचा के छोड़ दिया। ठीक है, उसके बाद अमाशय का काम आता है। ठीक है, जब अमाशय में आता है तो यहाँ पे देखिए अमाशय की पेशीय भीति भोजन को अन्य पाचक रसों के साथ मिश्रित करने में सहायक होती है। देखिए पाचक रस क्या होता है, एक तो ये था पाचक रस, क्या था, लार जो था वो भी एक पाचक रस है। ठीक है, एंजाइम है। और देखते हैं कि अब लार से क्या हुआ, पूरा खाना नहीं पचा। ठीक है, नहीं पचा, अब क्या होगा, अब जो खाना बाकी का जो खाना बचा है उसको पचाने के लिए और अलग रसों का जरूरत चाहिए, पाचक रसों का जरूरत चाहिए, जो कहाँ से मिलेगा, जो होगा अमाशय के पास जाके प्राप्त होगा। ये अमाशय है, देखिए ये वाला। ठीक है, तो यहाँ जाएगा तो और अन्य अन्य पाचक रस होते हैं, उसमें क्या करता है, पाचक जो रस होते हैं वो क्या करता है, अमाशय क्या करता है ना कि जो खाना होता है ना उसको मिला देता है पाचक रस के साथ, अन्य अन्य पाचक रस के साथ। देखिए ये मिक्स करने में सहायक होता है। यहाँ पे देखिए पाचन कार्य अमाशय की भीति में उपस्थित जठर ग्रंथियों द्वारा संपन्न होते हैं। देखिए अमाशय की भीति में यहाँ पे जठर ग्रंथियां उपस्थित है, जठर ग्रंथियां क्या करते हैं वो भी देखते हैं। तो खाना का पाचन कहाँ संपन्न होता है, यही जठर ग्रंथि से, अमाशय के जठर ग्रंथि से। ये अमाशय है। ठीक है, एक एक करके सबका काम समझना है, क्या क्या काम होता है। अभी अमाशय के बारे में देख रहे हैं। ठीक है, अमाशय का क्या काम है वो सोच रहे, मतलब देख रहे हैं, सीख रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए जठर ग्रंथियां हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक प्रोटीन पाचक एंजाइम पेप्सिन तथा श्लेष्मा का स्रावण करते हैं। देखिए यहाँ पे अब जठर ग्रंथि में किस, देखिए जठर ग्रंथि तो रस निकालता है। ठीक है, पाचन रस वहां से श्रावण होता है, लेकिन कौन कौन सा रस श्रावण होता है, अगर आपसे पूछ दिया कि बताओ कि जठर ग्रंथियां से कौन कौन से रस श्रावण होते हैं, तो यहाँ पे आपको बोलना पड़ेगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पहला हो गया, पहला हो गया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और एक क्या हो, एक प्रोटीन पाचक एंजाइम पेप्सिन।
पेप्सिन क्या है, ये भी सवाल पूछ सकता है। पहला सवाल तो हो गया कि चलिए बताइए कि जठर ग्रंथियां क्या क्या पाचन रस स्रावित करते हैं, और क्या क्या पाचन रस निकलते हैं जठर ग्रंथियां से। तो हो गया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एक पेप्सिन, ठीक है, और दूसरा मतलब लास्ट है श्लेष्मा। 3 रस निकलता है, ठीक है, 3 रस। श्लेष्मा इन लोगों का काम क्या होता है वो भी देखेंगे हम। तो यहाँ पे एक चीज इसमें गौर कीजिए, इस पॉइंट में क्या हो, एक प्रोटीन पाचक एंजाइम पेप्सिन। पेप्सिन क्या है, एक एंजाइम है, ये किस चीज को पचाता है, प्रोटीन को पचाता है। तो आपसे ये भी सवाल पूछ देगा कि प्रोटीन को कौन सा पचाता है, पेप्सिन किसको पचाता है, तो प्रोटीन को पचाता है, ये बोलना होगा, ठीक है। तो यहाँ से है कि जठर ग्रंथि क्या क्या रिलीज करता है, क्या क्या स्रावित करता है, वहां से निकलता है हाइड्रोक्लोरिक पेप्सिन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, पेप्सिन और श्लेष्मा, ये 3 चीज निकलता है। अब वहां से निकला, ठीक है, ये तीनों को निकला, ये तीनों चीज निकला, और अमाशय क्या हुआ, तीनों चीज को खाना से मिला दिया ठीक है, खानवा को मिला दिया अपना से, ठीक है। यहाँ के खानवा जिसे यहाँ आता है ना, जमा हो ले जाता है, ठीक है। इसका एक खासियत होता है, अमाशय जो होता है सिकुड़ जाता है, फिर ऐसे हो जाता है, जैसे जैसे खाना भरते जाता है वो फैलते जाता है, रबड़ की तरह होता है, ठीक है। तो रबड़ को देखते हैं जैसे कि ट्यूब में जब आप हवा नहीं रहता है तो सिकुड़ा हुआ रहता है, जैसे जैसे हवा भराता है, पानी या हवा कुछ भी डालते हैं तो वो फैलते जाता है। उसी तरह से अमाशय का भी होता है, ये जितने ग्रंथियां होते हैं ये भी होते हैं क्या, सिकड़े हुए रहते हैं, लेकिन ऐसे जैसे खाना आता रहता है ऐसे फैलते जाते हैं, फिर इधर फैला फिर सिकड़ा फिर फैला, मतलब खाना पार होता है तो सिकुड़ते जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एकदम फिक्स रहा। तो देखिए कि जब जठर ग्रंथियां बाहर निकलते हैं, ठीक है, जठर ग्रंथियां से क्या क्या निकलता है हमको, क्या क्या, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, पेप्सिन और श्लेष्मा, ये सब तो निकल जाता है, ठीक है। अभी तक देखे अमाशय उसको मिला देता है खाना के साथ, और खाना के साथ मिला देता है तो खाना का पाचन होने लगता है, ठीक है। जो जितने भी खाना में प्रोटीन होते हैं वो क्या होने लगते हैं, वो उसका पाचन होने लगता है, किसके द्वारा, पेप्सिन के द्वारा। लेकिन अब काम देखिए, इन चीज़ों का काम देखते हैं, ठीक है। इन चीज़ों का काम क्या क्या होता है, जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है तो हम बोलते हैं कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है बहुत ज़्यादा ही एसिडिक होता है, बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड होता है। तो ये भी एक मन में सवाल आता होगा कि इतना ज़्यादा कंसनट्रेटेड अम्ल जब निकल रहा है पेट में तो क्या हमारे पेट को नहीं जलाएगा हाथ में रखिएगा तो जला देगा, पेट को तो हाथ में जब जला देगा तो पेटों को जला देगा, लेकिन नहीं जलता है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ देगा। इसको भी आप डिस्कस करेंगे, बहुत सिंपल है। देखिए अभी देखते हैं काम क्या होता है सबका, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का इसमें काम क्या है, क्यों उसका निकलना जरूरी है, ठीक है। वो काम क्या करता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक अम्लीय माध्यम तैयार करता है जो पेप्सिन एंजाइम की क्रिया में सहायक होता है। जैसे कि देखिए पेप्सिन एंजाइम जो है वो क्या काम करता है, प्रोटीन को पचाने का काम करता है, और प्रोटीन जो होते हैं खाना में बहुत ज़्यादा मात्रा में मौजूद होते हैं, ठीक है। अब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तो प्रोटीन को नहीं पचाता है, लेकिन पचाता है पेप्सिन। लेकिन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जरूरत कहाँ पड़ा, तो इसका जरूरत इसीलिए पड़ा कि ये अम्लीय माध्यम तैयार करता है जिसमें पेप्सिन बहुत अच्छी तरह से काम करता है, ठीक है। तो आप अड़हज के भी खाइएगा एकदम दबा के भी तो हाइड्रोक्लोरिक अम्लवा बचा लेता है आपको, बोलता है पेप्सिन का मदद कर दे रहे हैं, ठीक है। इसके माध्यम से, इसके मदद से ये पेप्सिन बहुत अच्छे तरह से और जल्दी जल्दी काम करता है। तो क्या होता है कि हमारा प्रोटीन पच जाता है, खाना में प्रोटीन होता है वो पच जाता है। लेकिन अभी तक इस सवाल का जवाब नहीं मिला कि जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इतना ज़्यादा अम्लीय होता है तो हमारे पेट को भी जला सकता है। लेकिन हम क्या बोले थे, 3 चीज़ रिलीज होता है, एक श्लेष्मा भी तो रिलीज होता है, यही श्लेष्मा आपको बचाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से। यहाँ देखिए सामान्य परिस्थितियों में श्लेष्मा अमाशय के आंतरिक अस्तर की अम्ल से रक्षा करता है। जैसे कि देखिए ये है आपका अमाशय, ठीक है, अमाशय है, इसके अंदर तो ये जो पार्ट है इधर अंदर वाला, इसमें तो क्या बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के संपर्क में आते ही हैं ये सारे, लेकिन ये जलते क्यों नहीं, इसको कौन बचाता है, इसको श्लेष्मा बचाता है, ठीक है। अब देखिए अमाशय का काम क्या था, अमाशय का काम था प्रोटीन को पचाना, ठीक है। लेकिन अभी भी प्रोटीन पूरी तरह से नहीं पचते, खाना अभी भी पूरी तरह से नहीं पचते हैं। तो अमाशय बोलता है कि देखो भाई मेरा काम खत्म हो गया, हमको इतना ही आता था, हम जितना पचाने का काम था पचा दिए। अभी बोलता है ना अब तुम्हारा ड्यूटी है रे, ए क्षुदांत, देखिए क्षुदांत बोले ए क्षुदांत तुम्हारा ड्यूटी है। और ये देखिए खाना जो है ये देखिए अमाशय यहाँ से सीधे कहाँ भेज देगा, ये क्षुदांत में भेज देगा, ये छोटका जो दिख रहा है सब ये क्या है, क्षुदांत है, तो यहाँ पे भेज देगा। देखिए अब क्या हुआ कि अमाशय से खाना किस में आ गया, क्षुदांत्र में आ गया, क्षुदांत्र में आया, अमाशय में कुछ चीज़ों को पचाया, ठीक। अब क्षुदांत्र का काम होता है
अमाशय के पास सोचिए एक ही चीज था, पेप्सिन था, ठीक है। पेप्सिन क्या करता था, वो प्रोटीन को सिर्फ पचाता था, लेकिन खाना में सिर्फ प्रोटीन नहीं होता है, प्रोटीन के अलावा क्या क्या होता है, वसा भी होता है और कार्बोहाइड्रेट भी होता है, ठीक है। वसा भी होता है, कार्बोहाइड्रेट भी होता है, प्रोटीन भी होता है। तो प्रोटीन को तो वो अमाशय कुछ हद तक पचाया, बाकी जो बचा वसा और कार्बोहाइड्रेट, अब वो कहाँ पचेगा, आ गया क्षुधांत्र में। अब क्षुधांत्र में खाना जब आता है तो अमाशय से भोजन क्षुधांत्र में प्रवेश करता है, यह अवरोधी पेशी द्वारा नियंत्रित होता है। ये कैसे नियंत्रित होता है, जब अमाशय से खाना जो है क्षुधांत्र में पहुंच जाता है, इसको कौन नियंत्रित करता है, अवरोधी पेशी नियंत्रित करता है। ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि जब खाना अमाशय से क्षुधांत्र में जाता है तो इसको कौन नियंत्रित करता है, तो आप बोलिएगा अवरोधी पेशी नियंत्रित करता है। ये सवाल में आ सकता है, इसका जवाब ये होगा, ठीक है। अब देखिए एक चीज क्या है कि अमाशय से देखिए ये जो क्षुधांत्र है ना, क्षुधांत्र सबसे लंबा तंत्र है हमारे शरीर के अंदर। जो तंत्र है जितने सारे, ये सारे सब तंत्र है, अमाशय तंत्र है, बृहदांत्र तंत्र है, क्षुधांत्र तंत्र है, ये अमाशय, पीत नली, पित्ताशय, यकृत, अग्नाशय, परिशोभिका, ग्रसिका, मुंह ग्रसिका, ये डायफ्राम, ये सारे क्या है, तंत्र हैं। लेकिन जो सबसे लंबा तंत्र होता है वो कौन सा होता है, वो तंत्र होता है आपका, ये होता है क्षुधांत्र। और क्षुधांत्र तंत्र जो होता है लंबा, हर एक आदमी में अलग अलग लंबाई होता है। ये फिक्स नहीं है कि सब आदमी में एक ही लंबाई होगा। वो लंबाई किसके हिसाब से होता है, उसके आदमी का लंबाई के हिसाब से होता है, ठीक है, कि और कौन आदमी कितना लंबा है, कौन आदमी कितना बड़ा है, उसके हिसाब से उसका लंबाई होता है क्षुधांत्र का। अब यहाँ पे एक चीज देखिए, एक सवाल आता है कि मांसाहारी का क्षुधांत्र बड़ा होता है या शाकाहारी का क्षुधांत्र बड़ा होता है। देखिए कुछ कुछ जानवर होते हैं, कुछ मनुष्य मतलब जानवर होते हैं जो सिर्फ मांस खाते हैं, ठीक है। कुछ होते हैं जो सिर्फ शाकाहारी खाते हैं, जो मतलब घास फूस खा के जिंदा रहते हैं। तो हमको क्या लगता है कि घास फूस होता है उसको पचाना बहुत ही सिंपल है, ठीक है, वो आराम से पच जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। घास फूस जो पचाना है वही सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है, उसके लिए लंबा। देखिए घास खाने वाले शाकाहारी का सेल्यूलोज को पचाने के लिए लंबी क्षुधांत्र की आवश्यकता होती है। तो एक घास में क्या होता है, सेल्यूलोज होता है, उसको पचाने के लंबा क्षुधांत्र चाहिए, ठीक है, टाइम लगता है उसको। तो उसको पचाने के लंबा क्षुधांत्र की आवश्यकता होती है। इसीलिए क्या होता है कि जो शाकाहारी जो होते हैं उनकी क्षुधांत्र क्या होती है, लंबी होती है, जबकि मांसाहारी जो होते हैं, जैसे कि मांसाहारी की क्षुधांत्र छोटी होती है। क्यों होती है, क्योंकि इनका जो मांस को पचाने के लिए ज़्यादा मेहनत का जरूरत नहीं है, वो सेलुलोज के तुलना में बहुत आसानी से पच जाते हैं मांस, ठीक है। यहाँ तक ठीक है। क्षुधांत्र कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के पूर्ण पाचन का स्थल है। देखिए क्षुधांत्र जो है, अभी तो बोले थे कि अमाशय से क्षुधांत्र में क्यों जाना पड़ा, क्षुधांत्र का काम क्या होता है। तो ये जो क्षुधांत्र होता है इसमें क्या होता है, ये कार्बोहाइड्रेट को भी पचा सकता है, प्रोटीन को भी पचा सकता है, वसा को भी पचा सकता है। तो आपसे सवाल पूछ देगा कि क्षुधांत्र में, जबकि खाना मान लीजिए कि अमाशय में खाना का पाचन होता है प्रोटीन का, तो क्षुधांत्र का जरूरत क्यों पड़ा भाई। तो क्षुधांत्र का जरूरत इसीलिए पड़ा क्योंकि खाना में सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन नहीं होता है, उसके अलावा भी होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, वसा भी होता है। तो उन लोग को पचाने के लिए, वो तो अमाशय में नहीं पच सकते हैं, और उन लोग को पचाने के लिए आप कहाँ पे जाना पड़ेगा, क्षुधांत्र में जाना पड़ेगा, ठीक है, क्षुधांत्र में जाना पड़ेगा, और क्षुधांत्र में ये सब का पाचन होगा। अब यहाँ पे देखिए कैसे काम होता है, ठीक है। यहाँ देखिए इस कार्य के लिए यह यकृत तथा अग्नाशय से स्रावन प्राप्त करती है। देखिए क्षुधांत्र है, ठीक है, इसमें ऐसा नहीं है कि क्षुधांत्र में पहले से ही मौजूद होते हैं, ठीक है। जो श्रावण होता है, जो भी रस होते हैं इसको पचाने के लिए, वसा और कार्बोहाइड्रेट को पचाने के लिए जो भी रस मौजूद होते हैं, क्षुधांत्र में पहले से मौजूद नहीं होते हैं। अब वो जो रस होते हैं, देखिए कहाँ कहाँ जुड़ा है क्षुधांत्र। देखिए ये आपका यकृत है, ये वाला, ठीक है, ये वाला भाग आपका यकृत है, ठीक है, ये यकृत है, और ये किससे जुड़ा है, क्षुधांत्र से जुड़ा है। और ये क्या है, पित्ताशय है, ठीक है, और ये क्या है, किधर गया, ये देखिए, ये अग्नाशय है, ये भी क्षुधांत्र से जुड़ा हुआ है। तो इनको रस जब भी खाना क्षुधांत्र में पहुंच जाता है, रस कहाँ से आएगा, या अग्नाशय से आएगा, फिर और यकृत से आता है, यकृत का पित्ताशय से आता है, ठीक है। अब यहाँ से आते हैं और यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट का, वसा का पाचन होता है, ठीक है। अग्नाशय से आने वाले भोजन अम्लीय और अग्नाशिक एंजाइमों की क्रिया के लिए उसे क्षारीय बनाया जाता है। जो भी अग्नाशय से भोजन आते हैं, ठीक है, अमाशय से जो भी भोजन आते हैं, ये तो क्षारीय होते ही हैं। इसको क्या बनाया, क्षारीय नहीं होते हैं, अम्लीय होते हैं, ठीक है, अम्लीय होते हैं।
और इसका ये यहाँ से जो रस का श्रावण होता है, इससे पाचन करने के लिए इसको क्या बनाया जाता है, क्षारीय बनाया जाता है, क्षारीय बनाया जाता है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे यकृत से स्रावित पित्तरस इस कार्य को करता है। देखिए जो भी भोजन वहां से आते हैं, ये अमाशय, यहाँ से भोजन आए हैं आपके क्षुदांत्र में, और क्षुदांत्र में भोजन आए तो इनको ये अम्लीय होते हैं अमाशय से, और यहाँ से आए तो यहाँ पे क्षारीय बनाना है। और क्षारीय बनाने का काम कौन करता है, यकृत से स्रावित होता है। देखिए यकृत है ये वाला, इसके अंदर पित्ताशय है, यहाँ से स्रावित जो गैस जो रस होता है वो इसको क्या बनाता है, उसको क्षारीय बनाता है। यहाँ पे लिखा हुआ है सारा चीज। अब ये यकृत से स्रावित पित्तरस इस कार्य को करता है। यह कार्य वसा पर क्रिया करने वाले के लिए अतिरिक्त है, ठीक है। वसा पे जो क्रिया होता है वो अतिरिक्त है। क्षुदांत में वसा बड़ी गोलिकाओं के रूप में होता है, जिससे उस पर एंजाइम का कार्य करना मुश्किल हो जाता है। देखिए क्षुदांत्र में जो भी वसा जब बने, वसा जो होते हैं, ये जो वसा खाने में जो वसा होते हैं वो बड़ी गोलिकाओं के रूप में होते हैं, ठीक है। तो उसको पचाने के लिए क्या होता है कि मुश्किल होने लगता है इसको, ठीक है, मुश्किल होने लगता है, उस पर एंजाइम कार्य करना मुश्किल हो जाता है। पित्त लवण उन्हें छोटी गोलिकाओं में खंडित कर देता है, जिससे एंजाइम की क्रियाशीलता बढ़ जाती है। देखिए जो पित्त लवण होते हैं यहाँ से जो स्रावित होते हैं, वो क्या करते हैं कि इसमें जो वसा होते हैं जो बड़ी बड़ी गोलिकाओं में होते हैं, उसको क्या करता है, उसको छोटी छोटी गोलिकाओं में खंडित कर देता है पित्त लवण। उसके बाद जो एंजाइम है अपना काम करेगा भाई साहब, पचाएगा, उसको बहुत अच्छी तरह से पचा देगा, ठीक है। देखिए ये जो अग्न्याशय है ना, अग्न्याशय ये क्या करता है, ये अग्न्याशिक रस का श्रावण करता है, ठीक है। उसमें क्या मौजूद होता है, ट्रिप्सिन। अमाशय में क्या होता था, अमाशय में जठर ग्रंथि से जो रस निकलता था उसमें होता पेप्सिन होता था, और इसमें होता है अग्न्याशय में ट्रिप्सिन। यहाँ से जो रस रिलीज होता है, निकलता है, उसमें क्या मौजूद होता है, ट्रिप्सिन। वो भी जो ट्रिप्सिन होता है वो एंजाइम को पचाता है, ठीक है। तथा इमल्सित वसा का पाचन करने के लिए लाइपेज एंजाइम होता है, इसी में होता है, इसी में एंजाइम होता है। दो तरह का एंजाइम होता है, क्या होता है, ट्रिप्सिन होता है, ठीक है, ये कहा गया है ट्रिप्सिन होता है एंजाइम, और एक होता है लाइपेज एंजाइम। ये क्या करता है कि ट्रिप्सिन प्रोटीन को पचाता है और लाइपेज जो होता है वसा को पचाता है। तो वो कहाँ से निकलता है, एंजाइम अग्नाशय से, यहाँ से निकलता है, ये जगह से, ये अग्नाशय है, ठीक है। शरीर का ये वाला जो भाग है यहाँ पे अग्नाशय का उपस्थिति होता है, और यहीं से निकलता है ट्रिप्सिन और लाइपेज, जो क्या करता है, प्रोटीन को पचाता है। मतलब देखिए पेप्सिन जो होता है वो भी प्रोटीन को पचाता है, ट्रिप्सिन भी होता है वो भी प्रोटीन को पचाता है, लेकिन सारे प्रोटीन एक जैसे नहीं होते हैं, कुछ जटिल होते हैं, कुछ साधारण होते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा जटिल होते हैं। तो मतलब उस तरह उसके हिसाब से पेप्सिन होता है कि थोड़ा साधारण वाला को पचाता है, ट्रिप्सिन होता है उससे जो साधारण वाला को नहीं पचा पाया, उसके बाद ट्रिप्सिन जो आता है तो उसको पचा देता है, अमाशय से भी बच जाता है, प्रोटीन पूरा नहीं पचता है। और जो वसा होता है उसको लाइपेज पचाता है। वो भी एंजाइम कहाँ से निकलता है, यहाँ से अग्नाशय से, अग्नाशय से निकलता है वो, ये भी रस निकलता है वहाँ से, ठीक है। क्षुद्रांत की भीति में ग्रंथि होती है, जो क्षुद्रांत होते हैं, ये जो क्षुद्रांत है छोटा छोटा भाग है, इसके भीति में भी ग्रंथि होता है। ये क्या करता है, ग्रंथि होती है जो आंत्र रस स्रावित करती है, इसमें उपस्थित एंजाइम अंत में प्रोटीन को अमीनो अम्ल, देखिए ये जो क्षुद्रांत है, क्षुदांत्र, ये भी, इसमें भी एक भीति होता है, ठीक है। और ये क्या करता है, आंत्र रस स्रावित करता है, यहाँ से जो निकलता है वो क्या करता है, ये आखिर में जो प्रोटीन होता है उसको क्या करता है, उसको देखिए यहाँ पे प्रोटीन को अमीनो अम्ल में, जटिल कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में, तथा वसा को वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में परिवर्तित कर देता है। तो ये भी सवाल पूछ देगा कि प्रोटीन को प्रोटीन अम्ल में, ठीक है, अमीनो अम्ल में, जटिल कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में तथा वसा को वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में कौन परिवर्तित करता है। तो वो बोल सकते हैं कि क्षुदांत्र में जो क्षुदांत्र में भीति होता है उससे रस स्रावित होता है, वो उसको बदलता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हुआ, पाचित भोजन को आंत्र की भीति अवशोषित कर लेती है। जो आंत्र भीति होती है ना, जिसमें, इसमें किसमें, क्षुदांत्र में, ये जो पचा हुआ भोजन है उसको अवशोषित कर लेता है। ये लोग पचा हुआ भोजन को अवशोषित कर लेगा, ठीक है। अवशोषित करने के बाद तुरंत ऊर्जा नहीं मिल जाता, अवशोषित करने के बाद अभी देखते हैं यहाँ क्या होता है कि क्षुदांत के आंतरिक अस्तर के अनेक उंगली जैसे प्रवध्र होते हैं, जिन्हें दीर्घ रोम कहते हैं, जो अवशोषण का सतही क्षेत्रफल बढ़ाते हैं। देखिए जितने भी पाचित भोजन होते हैं बहुत सारा होते हैं, ठीक है, और उसको अवशोषण करने के लिए हमको क्या चाहिए,
जैसे कि यहाँ पे इतना सारा चीज़ पानी हम रख दिए हैं, उसको अगर रुई हम रखेंगे, रुई में हम पानी को ये करना चाहेंगे रुई के द्वारा, तो बहुत सारा रुई रखेंगे तो एक बार में पानी खत्म हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा रखेंगे तो थोड़ा थोड़ा जाएगा। तो इसीलिए अगर अवशोषित करने का क्षेत्रफल बढ़ा दिया जाए तो भोजन को, जो पाचित भोजन होते हैं उसको बहुत आसानी से बहुत जल्दी अवशोषित किया जा सकता है। तो ये काम कौन करता है? ये क्षुदांत्र के आंतरिक स्तर में जैसे उंगली जैसे प्रवध्र होते हैं, उंगली जैसे, जैसे कि यहाँ क्षुदांत्र है, इसमें छोटा छोटा उंगली जैसा निकल रहता है, ठीक है। उन लोग क्या करता है, उन लोग इसका क्षेत्रफल बढ़ा देता है, अवशोषित का क्षेत्रफल, उसको क्या बोलते हैं? दीर्घ रोम, इसको बोलते हैं दीर्घ रोम, ठीक है, जो औषधि शरीर पर बढ़ा देते हैं यहाँ तक, ठीक है। दीर्घ रोम में रुधिर वाहिकाओं की बहुतायत होती है। देखिए, दीर्घ रोम में भी रुधिर वाहिकाओं का बहुतायत होती है, जो भोजन को कोशिकाओं के शरीर, देखिए भोजन के अनेक कोशिकाओं तक पहुंचा। देखिए जैसे कि हम क्या किए कि जैसे कि खाना था, उससे हमने ऊर्जा प्राप्त किया, ठीक है। ऊर्जा जब प्राप्त कर लिया तो उसके बाद जो अलग अलग कोशिकाओं तक पहुंचाना है, जैसे कि ये इधर सारा कोशिका है, इधर सारा कोशिका है, लेकिन भोजन हमारा क्या था? यहाँ पेट में था। पेट में हम अभी पूरा प्रक्रिया देखें क्या क्या हुआ, कैसे पाचित हुआ, पचन कैसे खाना को पचाया गया, बहुत सारा अलग अलग तरह के एंजाइम हुए, और अलग अलग तरह के एंजाइम कहाँ कहाँ से निकलते हैं वो भी देखना होगा आपको। ये सब भी पूछा जा सकता है। अग्नाशय से कौन सा एंजाइम निकलता है? ट्रिप्सिन, और क्या निकलता है? लाइपेज निकलता है। अमाशय से कौन सा निकलता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, पेप्सिन, और क्या निकलता है? श्लेष्मा निकलता है। ये सब सारा चीज़ को आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, तो ये सब बताना होगा। और यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे दीर्घम, जैसे कि अब दीर्घम में जैसे रुधिर वाहिका का ये होता है, या ये लोग क्या करता है कि जैसे कि सारा ऊर्जा जैसे कि पेट में था, यहाँ से हमने ऊर्जा को अवशोषित कर लिया। अब ऊर्जा को अवशोषित किया तो इसके बाद काम मेरा क्या है कि सारे कोशिकाओं तक पहुँचाना है, कि हम, क्योंकि हमारा शरीर बहुत सारे कोशिकाओं से, करोड़ों कोशिकाओं से बना हुआ है, और सारे कोशिकाओं को ऊर्जा चाहिए, और सारा ऊर्जा भी फिलहाल पेटवा में है, यहाँ है। अब यहाँ से पहुँचाना है सब जगह, तो वो काम कौन करता है? ये करता है दीर्घरोम, ठीक है। भोजन अवशोषित करके शरीर के प्रत्येक कोशिकाओं तक पहुँचाते हैं, ठीक है। इसमें अब यहाँ से तो हो गया, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जितना खाना खाया सारा पाचित हो गया, लेकिन कुछ कुछ चीज़ है बच जाता है उसके बावजूद भी। अब क्या होता है कि उसके बाद जो खाना जो बच जाता है यहाँ से अवशोषण करने के बाद, तो ये क्षुदांत्र बोलता है कि देखो भाई साहब, मेरा काम खत्म हो गया। हम क्या किए हैं कि जितना हमको ऊर्जा का अवशोषित कर सकते थे, जितना हमको ज़रूरत था, और जितना हम कर सकते थे, मान ली कि जितना हमको ज़रूरत था उससे ज़्यादा भी हम कर लिए, ठीक है। मेरा औकात खत्म हो गया है। अब इतने जो बचे हैं इन लोग को पचाया नहीं जा सकता है, तो ये बोल देगा, ये क्या कर देगा, ये अब इसको दे देगा विद्रांत को, ठीक है, बृहदांत को। तो ये क्या करता है कि ठीक है, यहाँ से चला गया ये बड़का वाला में, देखिए ये दिख रहा है ना, ये बृहदांत है, ठीक है। ये बड़ा वाला है बृहदांत्र है, ये इससे छोटा होता है, क्षुदांत्र से छोटा होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये अच्छा, इसका काम क्या है? तो इसमें जैसे जितने भी पानी मौजूद होते हैं, उसमें खाना जो भी बचा हुआ है उसमें जो पानी मौजूद होते हैं उसको भी ये कर लेता है, अवशोषित कर लेता है, ठीक है। अवशोषित करने के बाद इतना सारा घूमते घूमते आता है यहाँ पे, अब यहाँ पे आके यहाँ पे निकाल देता है इसको, ठीक है। तो इस तरह से पूरा प्रक्रिया होता है। तो इतना सारा प्रोसेस होता है, तब हमारा मतलब शरीर ऊर्जा प्राप्त करता है। खाना खाने के बाद हम लोग खाना खाते हैं तब। यहाँ भी और एक चीज़ देख सवाल में है कि जैसे कि मांसाहारी क्षुदांत्र, जो जैसे क्षुदांत्र के बारे में पढ़े थे, तो वो क्या होता है कि हर एक शरीर में, हर एक आदमी के शरीर में छोटा बड़ा होता है, ठीक है। छोटा आदमी रहेगा छोटका रहेगा, बड़का में बड़का रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि वो डिपेंड करेगा कि खाना कितना खाता है। बड़ा आदमी रहता है बहुत कम, ज़्यादा खाता है, छोटा कम खाता है। और एक चीज़ था क्षुदांत्र मांसाहारी और शाकाहारी में, शाकाहारी का बड़ा होता है, क्योंकि उसमें क्या होता है कि उसको पचाने के लिए जो घास फूस रहते हैं उसको पचाने के लिए उसको ज़्यादा मेहनत लगता है जबकि मांस बहुत जल्दी पच जाते हैं, ठीक है।